हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णुलोक में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक नंबर 42। श्लोक नंबर 41 तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था और समझ लिया था। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 42 और कृष्ण भगवान ने इसमें क्या कहा है वो समझते हैं। श्लोक नंबर 42 इस प्रकार है। दोष रहते कुलघानाम वर्ण संकर कारके उत्सागन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है और फलस्वरूप होता क्या है, लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं, मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनका साथ देते हैं, वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो श्लोक नंबर 42 में श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि कैसे जो सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा जो निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजना और पारिवारिक कल्याण के लिए जो कार्य नियोजित किए गए हैं, तो वो क्यों किए गए हैं कि मनुष्य को चरम मोक्ष प्राप्त मतलब हो सके, मनुष्य जो है चरम मोक्ष प्राप्त कर सके और समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, ये बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। और उससे होता क्या है कि लोग जीवन के जो मूल उद्देश्य हमारा जो होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है हमारे जीवन का, विष्णु जी को भूल जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। तो श्लोक नंबर 42 में इस तरीके से बताया गया है कि कैसे कुल परंपरा जो है विनष्ट हो जाती है अवांछित संतानों को जन्म देने से। तो श्लोक नंबर अब हम अगला पढ़ते हैं 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनुश्रुतम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें एक गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है, क्योंकि जिसके पास पहले से ही ज्ञान का भंडार है वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है और सही वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो वो श्लोक नंबर 43 में ये बताया गया है, ये समझाया गया है कि कैसे जो प्रजापालक जो कृष्ण हैं उनको अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव, मतलब कि उनको जो एक्सपीरियंस था निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। जो उनके गुरु आचार्य हैं, जो उन्होंने उनसे सीखा है अर्जुन ने अपने गुरुओं से, तो उस पर आधारित करते हुए वो इस तरीके से कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। तो ये श्लोक नंबर 43 में बताया गया है। श्लोक नंबर 43 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। श्लोक नंबर 44 हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 44 भगवत गीता अध्याय 1 इस प्रकार है। अहो बत महत पापम कर्तु
चितात्सिता वयम यद्राजय सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक नंबर 44 में भगवद गीता अध्याय 1 में कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ का सोचकर, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ का वध जो है कर सकते हैं। ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। लेकिन भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। तो लेकिन जो भगवान का जो भक्त है, यहाँ पर बताया जा रहा है अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो सदाचार के प्रति जागरूक हैं। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो श्लोक नंबर 44 में ये बताया गया है। तो हमने 3 श्लोक यहाँ पर कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, श्लोक नंबर 42, 43 और 44। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं श्लोक नंबर 45 और अगले श्लोकों के साथ। और अगर अभी तक आपने विष्णुलोक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथ पूरी भगवद गीता सुनने, जानने और समझने के लिए मेरे विष्णुलोक चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।